हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये राम महाराज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक स्कोरिंग चैप्टर से है जिसका नाम है वेक्टर 3D, राइट। ये भी एक जेईई मेंस का पीवाईक्यू ही है 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024, राइट। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, -2, 11, राइट, फ्रॉम द लाइन x - 6 upon 1 is equal to y - 4 upon 0 is equal to z - 8 upon 3 along the line x minus 5 by 2 is equal to y minus 1 by minus 3 is equal to z minus 5 upon 6 is। चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे 7, -2, 11 के डिस्टेंस पूछिए इस लाइन से, लेकिन कौन से डिस्टेंस पूछिए? अलोंग द दिस लाइन, राइट। वो इस लाइन के अलोंग अगर मेजर किया जाए तो वो वाली डिस्टेंस इसमें पूछी गई है, राइट। तो चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट P को डिनोट करना चाहूंगा, दैट इज 7, -2, 11, 7, -2, 11, राइट। ओके, इस लाइन को मैं डिनोट कर देता हूं यहां पे। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं। x - 6 upon 1, y - 4 upon 0, y - 4 upon 0 is equal to z - 8 upon 3, राइट। ओके, मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं Q। अगर आपसे कुछ नहीं बोला होता, कोई डिस्टेंस की बात नहीं होती थी, कौन सा डिस्टेंस, तो आप क्या निकालते? PQ, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। लेकिन आपसे बोला क्या है? अलोंग द लाइन। वो एक लाइन गिवन है, उसके अलोंग कौन सी डिस्टेंस आएगी वो आपको निकालना है। तो चलिए लेट्स से वो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख लेंगे यहां पे। x - 5 by 2 is equal to y - 1 upon -3 is equal to z - 5 upon 6, राइट। ये दोनों लाइंस जो है आपस में कुछ एंगल बना रहे होंगे थीटा, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें डिस्टेंस कौन सा निकालना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए आपका, राइट। तो आपको PQ नहीं निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, इसके पैरेलल इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब हम इसको बोल रहे हैं R, इस पॉइंट को, राइट। आप देख पा रहे हैं मैंने इस पॉइंट को बोला R, राइट। तो अगर आपको PQ पता है, ठीक है, अगर आप PQ तो आप डायरेक्ट निकालेंगे, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो तो निकालना काफी इजी है। तो आपको निकालना है PR। PR इज इक्वल टू व्हाट, आपको ये फाइंड करना है। PR को आप लिख क्या सकते हैं? तो PR को आप लिख सकते हैं, PQ आप इजिली निकाल पाएंगे, तो PQ अपॉन साइन थीटा। क्या भाई बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए PQ सबसे पहले हम निकालेंगे PQ, राइट। ओके, तो PQ के लिए Q को लैम्डा के टर्म्स में एक पॉइंट मान लेंगे और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे, राइट। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे लैम्डा प्लस 6, 4, 3 लैम्डा प्लस 8, राइट। ओके, Q के पॉइंट्स आपको मिल गए। PQ वेक्टर आप निकाल लेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स आप बताइए, 7, -2 एंड 11। PQ वेक्टर वो हो जाएगा आपका लैम्डा -1 आई कैप प्लस, वेट, -6 जे कैप, नहीं वेट, लैम्डा +1 +6 जे कैप, ओके, 3 लैम्डा -3 के कैप, डन है। ओके, अब एक बात बताइए आप, क्या PQ वेक्टर इस ब्लैक वाले लाइन के, इस, एक मिनट, इस ब्लैक वाले लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है? तो इसके डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर से इसका डॉट क्या होगा? 0, बिल्कुल। तो डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर को लिख लेंगे। लेट्स से हम इसको R1 बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। तो चलिए PQ वेक्टर डॉट R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा -1 प्लस 9 लैम्डा माइनस लाइन इज इक्वल टू 0। लैम्डा यहां से आपकी आएगी 1, डन। लैम्डा 1 आ गई तो आपको पॉइंट Q आ गया। Q कितना आ गया भाई?
7, 4 एंड 11। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया, राइट। ठीक है, तो आपको यहां से पी क्यू का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए पी क्यू का डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं। पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं 7 माइनस 7, तो दैट इज 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं आंसर आ रहा है 6। डिस्टेंस पी क्यू आया आपका 6, राइट। अब हम थीटा निकालेंगे, वो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर का। तो चलिए R1 आपका कितना था, R1 आपका था, देखिए ध्यान से, R1 वेक्टर इज योर आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये ब्लैक वाले लाइन का है, दिस वन मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो ना, 1 आई कैप 0 जे कैप 3 के कैप। अब मैं रेड वाले लाइन के लिए लिखूंगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। 2 माइनस 3 एंड 6, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, राइट। ओके, चलिए अब R1 डॉट R2 कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इंटू कॉस थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। R1 माइनस R2 आप डायरेक्ट लिख दो, दैट इज 20, दैट इज 20 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 √10, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 एक बार देख लेते हैं, 36 एंड प्लस 13 दैट इज 49, तो दैट इज 7। ओके, तो 7 इंटू कॉस थीटा, डन। तो यहां से आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 20/7 √10। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपने फॉर्मूला में यूज क्या किया, हेयर साइन थीटा। तो कॉस थीटा आपको पता है, तो साइन थीटा आप इजिली निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां से आप साइन थीटा को लिख लेंगे 490 माइनस 400, इसका रूट हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में तो हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया √90/7 √10। आई थिंक दिस विल बी 3/7, ठीक है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई, पी क्यू डिस्टेंस आपने निकाल रखा है 6, तो बस पी आर आप कैसे निकालेंगे, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन साइन थीटा। पी क्यू की वैल्यू आई थी आपकी 6/3/7, दैट इज 6/3 इंटू 7, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो कुछ था नहीं सवाल में, बहुत ही इजी सवाल था। तो डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा था, डिस्टेंस आपको अलोंग द लाइन वाला पूछा था, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पी क्यू अपॉन साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा आपको डायग्राम से, राइट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।